हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, यहाँ पर बजे हैं सुबह के 6 और मेरा जो ऑलमोस्ट बहुत सा काम हो चुका है, क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी और झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चों की जो प्रिपरेशन थी खाना बनाने की वो भी मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं 6 बजे बाहर आई हूँ थोड़ा सा मौसम देखने के लिए, क्योंकि टाइम होता है तो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे रहता है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपने घर का काम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए क्लीनिंग मेरी सब हो चुकी है, बच्चों की तैयारी भी मैंने करके रख दी है। जो भी यूनिफॉर्म वगैरह बैग वगैरह इनके होते हैं वो मैं रख देती हूँ पहले ही। ठीक है, तो 5 बजे उठकर मैंने बच्चों के लिए सब्जी भी बना दी थी, आटा लगा कर रख दिया था और बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया था। क्योंकि देखिए 8 बज गए हैं, यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है जाएंगे 12 बजे, तो ये बच्चों को वैन तक छोड़ के आते हैं, क्योंकि बाहर रोड पर वैन आती है, अंदर नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं सुबह उठती हूँ मैं अपने टाइम को ऐसे सेट करती हूँ कि जैसे कि मुझे 10 मिनट में ये काम करना है, 15 मिनट में ये काम करना है। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हमारे ऊपर बहुत सारे घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की भी और खाना बनाने की भी और जो घर के काम होते हैं उनकी भी। ठीक है, अगर आप साथ में ही कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी टाइम देना होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए ही अपना जो टाइम है ना मैं पहले ही सेट करके रखती हूँ। तो जो हम हाउस वाइफ हैं, अगर मेरे बताए हुए इन 3-4 काम करेंगे ना, तो आपका काम भी इतनी इजीली हो जाएगा कि आपको दिन भर में जो आप अपने लिए करना चाहती हैं ना, तो उसके लिए भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट अपने काम रात को कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि सुबह जो भी मुझे बनाना होता है, ठीक है, तो वो मैं रात को प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है क्या नहीं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि जैसे आज आप अपना दिन शुरू कर रहे हो, तो उससे एक दिन पहले यानी कि रात को अपनी प्लानिंग कर लेनी है। ठीक है, कि मुझे दिन भर क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 8 बजे तक मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं सुबह ही। सुबह के काम जो होते हैं ना मेरे, 2-2.5 घंटे में सुबह के काम हो जाते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो आप भी अपना काम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने जो मुझे सिलाई करनी होती है ना, उसके लिए भी मुझे टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, अगर आप रात को प्लानिंग करके लेटोगे ना कि मुझे दिन भर क्या करना है, ठीक है, पूरे दिन की प्लानिंग कर लो कि कल सुबह उठते ही क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि किचन का काम है कि कल सुबह आपको क्या बनाना है, जो भी सुबह बनाना है उसकी सब्जी कट करके आप रख सकते हो अच्छे से ढककर। ठीक है, जो अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। जब बच्चे अपने बेड पर चले जाते हैं तो जो भी इधर उधर आपका सामान रखा होता है ना, उसको अपनी जगह पर सेट कर दोगे। देखिए सुबह को अगर हम उठते हैं ना, घर पूरा बिखरा हुआ मिलता है ना, तो थोड़ा सा माइंड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने घर की क्लीनिंग करके लेटती हूँ, किचन अब हमेशा क्लीन रखती हूँ, बर्तन हमेशा रात को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बोलते हैं ना कि बर्तन कभी भी अपने किचन में नहीं छोड़ने चाहिए रात को। तो मैं भी अपनी किचन क्लीन करके लेटती हूँ, जिससे कि मैं सुबह उठूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगले दिन जो सुबह है आप जल्दी उठना शुरू करो। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है, इतनी पॉजिटिविटी आती है। और अगर आप सुबह उठोगे ना, तो चाहे तो कोई बच्चा हो, चाहे बाहर जॉब करने वाली लेडीज हो, चाहे घर में होम मेकर हो, अगर आप सुबह की आदत बना लोगे ना सुबह उठने की, तो आपके काम ऐसे होते चले जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने लिए भी आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा। 5 बजे उठकर देखिए मैं 1 घंटे में झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटे में मेरा नहाना धोना पूजा करना और बच्चों का जो लंच है वो पैक करना होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, उनको तैयार करती हूँ अच्छे से। तो बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई भी हड़बड़ी नहीं होती है कि जल्दी जल्दी करो, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और उनके बच्चों के जाने के बाद देखिए हमारा लंच बन चुका होता है, सब कुछ तैयार हो जाता है, तो वो सब काम हो जाता है। तो 8 से 8:30 बजे तक मेरे घर के सब काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं जो तैयारी करके रखती हूँ अपनी स्टिचिंग की, जो भी मुझे कट करना होता है, तो वो मैं कटिंग करके अपनी मशीन पर रख लेती हूँ, जो भी मुझे लगता है ना कि कल मुझे ये तैयार करना है। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना, रात को अपने सोने से पहले अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना। ठीक है, देखिए टाइम के पक्के बनो बिल्कुल, जो टाइम अपना काम करना है तो करना है।
अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना, तो देखिए अभी जो हमारे पास टाइम है ना, अभी हम मेहनत कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे हमें मेहनत करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय अपनी रफ्तार पर चलता रहता है, जो करना है हमें आज ही करना है। तो अपनी आदत को ऐसे बनाओ कि हम अपने घर के काम भी कर लें और अपने लिए भी समय निकाल लें और अपने लिए कुछ अर्निंग भी कर लें। तो चैलेंज लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए ही चैलेंज खुद ही अकेले लेते रहोगे ना कि मुझे 1 घंटे में ये काम करना है, चाहे मुझे कितना भी, मुझे कुछ भी काम हो, ये काम करना ही करना है, तो मैं देखिए इसी तरीके से करती हूँ और शायद मैं इसी तरीके से आज अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत भी कर रही हूँ। देखिए काम को सेट कर लो, ठीक है, टाइम को ऐसे मत छोड़ो कि ये मैं कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। जो भी टाइम है ना, उसको सेट करो, उसे होल्ड पर मत रखो। तो आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ना मैं साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ और ये जो साड़ी है ना, मुझे कल सुबह 10 बजे तक देनी है। ठीक है, तो अभी 8:30 बजे हैं रात के। बच्चों को खाना पीना मैंने दे दिया है और हस्बैंड आएंगे रात को 10:30 बजे। तो जितना हो सकता है मैं उतना काम सोचती हूँ कि मेरी स्टिचिंग हो जाए। ठीक है, तो मैं हमेशा साड़ी पे फॉल नीचे से मशीन से लगाती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम तुरपाई करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, बिछिया में या फिर पायल में लग जाती है और धागा निकल जाता है, तो पूरी साड़ी का फॉल निकल जाता है। तो मैं हमेशा साड़ी को नीचे से अच्छे से मशीन से फॉल कर देती हूँ। पीको भी मैं, जैसे मशीन होती है ना, उसके पैर निकाल कर उससे ही मैं कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। पहले मैं बाहर कराती थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मशीन लेने का भी बिल्कुल भी बजट नहीं है, क्योंकि मेरे घर में इतना स्पेस ही नहीं है। कहाँ मैं इतनी मशीन रखूँगी, क्योंकि सबकी मशीन देखिए बड़ी बड़ी आती है और इतना स्पेस नहीं है घर में। ठीक है, जब कभी अपना घर हो जाएगा उसके बाद मैं सब कुछ करने की सोचूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने साड़ी पे कच्चा करके रख दिया है, क्योंकि अभी टाइम होगा तो मैं अभी लगा लूँगी, नहीं तो मैं इसको कल सुबह में सिर्फ 5 मिनट लगेगी, मुझे इसको तैयार करके रख दूँगी। ठीक है, इसका ब्लाउज़ मैंने पहले ही रेडी करके रख दिया था। तो जो मेरे जो कस्टमर होते हैं ना, जिसको मैं ज़्यादा किसी के कपड़े लेती नहीं हूँ, लेकिन जिसके भी लेती हूँ ना, जितने भी टाइम पर वो बोलते हैं उससे टाइम से पहले ही मैं उनको करके दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मैं मुझे 10 बजे तक देनी है, तो कल मैं इसको कोशिश कर रही हूँ रात को ही कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस जो ब्लाउज़ बनाया था ना, इसका इसका ब्लाउज़ बनाना था मुझे बैलून वाला, जो बैलून स्लीव आती है ना, तो लेकिन इसमें इतना कपड़ा ही नहीं था। लेकिन जितना भी हुआ मैंने उसमें 2 जितनी भी प्लेट्स लगानी थी वो लगा दी और बनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी करके रख दिया है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अभी टाइम था, तो मैं यहाँ पर जो मेरी सुबह का काम होता है ना, जैसे कि सब्जी कट करने का, तो वो भी मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ जो हाउसवाइफ होती है ना, तो उनका एक टारगेट होता है कि देखिए सुबह जल्दी उठ जाती है ना, तो सबसे पहली बात तो यही है कि कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगी, परसों से शुरू करूँगी। तो इस तरीके से जो है हमारा टाइम निकलता चला जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को अच्छे से रेडी कर लेते हैं ना कि नहीं, कल मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। देखिए अगर हम अपनी आदत बनाएंगे ना, सिर्फ 10 दिन अगर आप कंटिन्यू ये काम करोगे ना, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। वो आदत आपको फिर आगे चलने में, जो आगे सफल होने में ना, कामयाब बनाएगी। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मुझे कभी मतलब मैं जल्दी उठी ही नहीं थी, तो मुझे पूरा दिन लग जाता था दोपहर में काम करते करते, क्योंकि जब हम लेट उठते हैं ना, तो लेट ही हमारे काम होते हैं। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी ही काम हो जाते हैं और एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो जब से मैंने सुबह उठना शुरू किया है, तब से मैं पूरा दिन भर अपना बहुत सारे काम ऐसे कर लेती हूँ, जो मुझे मतलब जो दोपहर के काम होते हैं ना, मैं सुबह ही कर लेती हूँ, बहुत अच्छा सा लगता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन वो दिन में सो जाते हैं, कि क्योंकि ये एक उनका सिंपल सा एक तरीका है आराम करने का, कि चलो दिन में सो जाते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 1-2 घंटा सो जाओगे ना, तो सुबह उठने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिन में सोना है तो रात को वही लेट नींद आएगी, और रात को लेट नींद आएगी तो सुबह फिर उठा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपनी आदत को ऐसे बनाओ ना, जैसे कि एक अनुशासन के अनुरूप बनाओ। जैसे आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, ठीक है, जब आप जल्दी सुबह उठोगे तो रात को आप जल्दी सो भी जाओगे। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि दिन में 2-3 घंटे सो रहे हो आप, तो इससे सुबह उठने का कोई मायने नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी आदत आदत बदलने में, जो अच्छी आदत होती है ना, उनको बदलने में टाइम लगता है। तो क्यों ना हम आज से ही अपनी आदत शुरू कर दें। और सुबह की सच बताऊँ ना, सुबह उठने की आदत हर किसी के लिए बेस्ट है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई मतलब बाहर जॉब करने जाते हैं, सब के लिए अगर सुबह उठने की आदत आप बना लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सफल होते ही चले जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा काम भी हो चुका है और अभी 9:30 बज गए हैं। तो मैंने फॉल वॉल सब लगा लिया था अपना। बस जब हस्बैंड आएंगे उनकी मुझे रोटियां बनाकर देनी है, क्योंकि मैं रोटियां बनाकर नहीं रखती हूँ, जब वो आते हैं तभी गरम गरम बना कर देती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है, कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।